एक करियर कंपनी आपने स्टार्ट किया तो लगभग लमसम आपका कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ था उस टाइम पे? या आकाश जी, जितने भी लोग आपकी कंपनी में ज्वाइन करते हैं उसमें से कितने कमाते हैं और कितने कुछ नहीं कमाते? क्या बिग करियर के फिजिकल इवेंट्स भी होंगे आगे चल के? अभी आप कितना अर्न कर रहे हैं राइट नाउ? आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं अभी के टाइम पे या फिर नहीं है? Welcome to another episode of Gehraiya Show, the podcast that has been loved by a lot of people. बहुत सारे लोग इसे प्यार कर रहे हैं. पिछले 3 एपिसोड को बहुत ज्यादा प्यार मिला है and thank you so much for that. Thank you so much, right? और आज के हमारे शो में एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं जो अपनी एक एडटेक कंपनी रन कर रहे हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प कर रहे हैं सीखने में, स्किल्स को डेवलप करने में, as well as to implement that skill to make money. Right. So without wasting any time, हम बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए, let me bring him in the show. Hi Akash, please unmute yourself and start your video. Please. Yes. So thank you so much गणेश सर, इतने बढ़िया तरीके से वेलकम करने के लिए. So बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you so much आकाश कि आप हमारे शो, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, आप हमारे शो में आए, you're sharing your valuable insights. Thank you so much. I'm really grateful for that. Yes. Yeah. So Akash, before I start with the podcast, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा उन ऑडियंस को जो आपको नहीं जानते हैं. तो गाइस, आकाश, जैसा मैंने पहले आपको बताया, he's running his edtech company जिसका नाम बिग करियर है. आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा. बिग करियर एक एडटेक कंपनी है जो कि बहुत अच्छा ग्रो कर रही है. पिछले कुछ ही महीनों के अंदर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने 1000 एफिलिएट्स अभी रिसेंटली टच किए. 1700 अभी हमारे एफिलिएट हो चुके हैं आकाश इन 5 मंथ. आपने ओके 1000 एफिलिएट्स है या और ज्यादा है? 1700. 1700. Okay, I'm so sorry guys, I was wrong. It is 1700, more than I have expected, right? और कितने महीनों के अंदर हुए हैं आकाश ये? समथिंग 5 महीनों के अंदर. That's a very good number, man. That's a very good number. I would like to congratulate you. Right, so you can see guys, he's doing very amazing. Right, so guys, मैं आपको पहले बता दूं, इसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पिक किए हैं जो आपने आकाश के सोशल मीडिया पे कमेंट किए थे. कुछ क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन मेरी टीम ने यहाँ पे डाले हुए हैं. तो टीम हैज डिड अ गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड दे हैव पुट द क्वेश्चन. तो मे बी आपके बहुत सारे सवाल, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखें ताकि आप सारी चीजें सीख के जाए. ठीक है. सो आकाश, बिफोर आई स्टार्ट, मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है एंड दैट इज, आप जब अपनी ऑनलाइन में आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, ऑनलाइन फील्ड के अंदर आए, तो आपकी एज क्या थी उस टाइम पे? उस समय मेरी एज समथिंग 17 के अराउंड, मतलब 17 साल का था समथिंग. ठीक है. आज से 2 साल पहले मैंने अपनी जर्नी की स्टार्ट की थी, ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट किया था. 17 साल का मैं उस समय था. ठीक है. और आज मेरी एज 19 है. जी जी. तो आप कैसे स्टार्ट किए थे? आई मीन आप किस क्लास में थे उस टाइम पे? एकेडमिक्स में क्या चल रहा था आपका? हाँ, अभी उस समय मैं 12th में था. 12th में थे. 12th की मतलब एग्जाम ही चल रही, मेरी पढ़ाई चल रही थी. तो 12th के आपके एग्जामिनेशन चल रहे थे, तो आप 12th से यहाँ पे कैसे आए? ऑनलाइन फील्ड के अंदर आप कैसे आए? जी. सो मतलब ऑनलाइन मुझे एक बंदा मिला था, उसने मुझे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताया. वैसे तो पहले मुझे समझ ही नहीं आया ऑनलाइन बिजनेस क्या है, कैसे करना होता है, कुछ भी समझ नहीं आया. ठीक है. लेकिन वो मेरा फॉलो करते रहा था. फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया, फिर मैंने स्टार्ट किया, समझा बिजनेस को, सीखा और फिर करना स्टार्ट किया. जैसे करता गया वैसे आता गया और आज अच्छा खासा कर रहा हूँ. हाँ, वो दिख रहा है. सो आकाश, मेरा एक क्वेश्चन है. जब जैसे बहुत सारे लोग आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, कुछ लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, एजेंसी रन कर रहे हैं, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और डिफरेंट चीजें कर रहे हैं. तो मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आपने स्टार्ट किया, यू वाज इन 12th, राइट? तो आपकी पहली इनकम कितने दिनों में आई थी? फर्स्ट, या बोल सकते हैं फर्स्ट मंथ के अंदर आपने टोटल कितना कमाया था? अब फर्स्ट मंथ के अंदर तो अगर मैं सच बताऊं तो सब में पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से स्टार्ट किया. आई थिंक मतलब सभी लोग जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस. सो उस इंडस्ट्री से मैंने पहले स्टार्ट किया था. तो पहले महीने, मेरी 3 महीने तो बताओ तो इनकम ही नहीं आई थी वहां से. ठीक है.
सो मैं करता गया बट वहां से मेरी अर्निंग नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने वहां से सीखा, ठीक है। तो फिर वहां से सीखा बट वही थोड़ा मतलब समय लग गया, रिजल्ट नहीं मिले। फिर उसके बाद मैंने अफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट किया, और अफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट किया तो अफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट किया मैंने सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। ट्रेनिंग कंप्लीट किया, उससे जो सिखाया गया था मुझे वो मैंने इम्प्लीमेंट किया, और अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 1 महीने में ही मैंने अच्छे खासे रिजल्ट जनरेट करना स्टार्ट कर दिए थे। 1 महीने के अंदर? तो रिजल्ट कितने Yes. थे? हमें जब आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आए तो फर्स्ट मंथ के अंदर कितनी इनकम हुई होगी लगभग आपकी? फर्स्ट मंथ के अंदर जो मेरी इनकम थी वो थी 18,000 रुपए। ओके, 18,000 इन द फर्स्ट मंथ, दैट्स अ गुड नंबर यस मैन, यस। दैट्स अ गुड। मेरी जब स्टार्टिंग हुई थी इट वाज 2019, तो शायद मेरा फर्स्ट मंथ के अंदर लगभग 8,000 रुपए इनकम हुई थी। तो यार बढ़िया किया आपने फर्स्ट मंथ के अंदर ही। तो आकाश, यस आप जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर थे, बिकॉज मेरे मानना ये है कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में राइट। आपने क्या सीखा? कुछ वहां से सीखा था या फिर आपको लगता है टाइम वेस्टेज था, पैसा वेस्टेज था? देखिए मतलब बहुत सारी चीजें तो मैंने वहां से सीखी थी। मतलब सब में पहली बात तो मैंने वहां से ये सीखा था कि सपने कैसे देखते हैं, ठीक है। मतलब ये चीजें वहाँ ओह, कॉमन थी। वो मतलब बताते हैं कि सपने कैसे देखना है और उसके लिए काम कैसे करना है। वहां मेरी इनकम तो नहीं हुई थी, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने वहां से सीखी थी। लाइक मैंने वहां पर मतलब बात करना भी सीखा था, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूं ऑनलाइन बिजनेस से पहले मैं किसी से बात भी नहीं करता था, ठीक है। मैं अपने दोस्तों से भी सही तरीके से बात नहीं कर पाता था, लेकिन उस इंडस्ट्री में आया, मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, समझा, ठीक है। फिर अफिलिएट मार्केटिंग में आया और अच्छा खासा भी आज के समय कर रहा हूँ। और अभी ज्यादा घबराता नहीं हूँ बात करने में, पहले बहुत घबराता था 2 साल पहले। ये चीजें तो ये मुझ अल्टीमेटली में आपने चेंजेस आए। नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी पर्सनालिटी और अपने माइंडसेट को डेवलप कर लिया, जो कि अब आपको हर एक यस यस। इंडस्ट्री के अंदर कर रहा है, राइट? राइट राइट। Wow, that's really amazing and that's appreciable, क्योंकि यही होता है बेसिकली जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, वो टोटली वेस्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं हमें डेवलप करता है। So that's a good thing राइट। and thank you so much for being honest man, you are very honest. So आकाश, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जब आप ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग से अच्छा खासा कमा रहे थे, then ये बिग करियर का आइडिया कहाँ से आया? बिग करियर कंपनी आप क्यों स्टार्ट करना चाहते थे? यस यस। सो ये आइडिया मुझे इससे आया क्योंकि मैं देख रहा था, क्योंकि मुझे ही नहीं बहुत सारे ऐसे एफिलिएट थे जिन्हें दिक्कत हो रही थी कंपनी के थ्रू। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उस कंपनी के थ्रू जितना उन्हें सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा था, ठीक है। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा यार अगर मेरे साथ है, इतने सारे एफिलिएट्स के साथ है, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इन सब के लिए और हम सब के लिए वैसे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कंपनी लॉन्च करने का प्लान किया, हमने प्लानिंग की, फिर स्टार्ट किया। और हमारा सब में पहले जो हमारा फोकस रहा वो रहा कि हम हमारा सपोर्ट सिस्टम तगड़ा बिल्ड करें। तो अभी हम उसी पर ज्यादा काम कर रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हमारा प्लान था, इसलिए हमने कंपनी लॉन्च की, ये वाह, सपोर्ट मिले सभी को। वाह, दैट्स रियली अमेजिंग। तो आपका इंटेंशन जो था वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था जो आपको खुद फेस करनी पड़ी, राइट? जब आपको यस प्रॉब्लम्स यस। अंडरस्टूड किया, ये प्रॉब्लम बहुत सारे एफिलिएट्स को हो रही होंगी, एंड आपने उस प्रॉब्लम को हम्म। सॉल्व किया एक करियर के थ्रू, ठीक है? यस आई यस। अंडरस्टैंड। तो जब आपने बिग करियर स्टार्ट किया इस कंपनी को, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एक कंपनी को स्टार्ट करना इज नॉट इजी, राइट? तो लगभग आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा था उस टाइम पे व्हेन यू वर स्टार्टिंग योर कंपनी? हाँ मतलब जब स्टार्ट कर रहे थे तब, राइट। हाँ हाँ बिल्कुल। जब स्टार्ट कर रहे थे तो हमें मतलब नहीं पता था कि हम कैसे ओपन करें, क्या क्या चीजें करें, कौन कौन से कोर्सेस लाए, क्या चीजें होंगी कैसे, हमें कुछ नहीं पता था, ठीक है। लेकिन हमने समझा, ठीक है। और हमारे एक फ्रेंड थे, उनकी हमने मदद ली, वेबसाइट के बारे में जाना, कोर्सेज के बारे में जाना कि कौन से कोर्सेज बेस्ट रहेंगे जो कि हेल्प करेंगे हमारे यूथ को लर्निंग के लिए, ठीक है। और फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो 8th 9th या 10th क्लास में जो लड़के होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो इतना बड़ा प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि इससे पहले मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ थोड़ा हाई पैकेज था, तो ज्यादातर लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। मतलब मैक्सिमम तो स्टूडेंट ही थे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो हमने हमारे पैकेज का प्राइस कम किया। मतलब जिस जगह उन्हें 2,000 3,000 में मिल रहा है, हमने वहाँ बहुत ही कम में उस पैकेज को लॉन्च कर दिया, जिससे कि हर एक बंदा अफोर्ड कर पाए और यहाँ से सीख कर वो भी ग्रो कर पाए, क्योंकि सपने तो हम्म। सबके होते हैं, ठीक है। ये हम्म। चीजें। So, guys, you can see another Khan sir is here, right?
सो जैसे खान सर ने यूपीएससी की एजुकेशन को सस्ता कर दिया, इन्होंने स्किल्स डेवलप करना आसान कर दिया। दैट्स रियली अप्रिशिएटेबल आकाश, दैट्स रियली अप्रिशिएटेबल। ठीक है, तो बिग करियर कंपनी आपने स्टार्ट इस वजह से किया। तो आप मुझे ये बताइए कि जब बिग करियर कंपनी आपने स्टार्ट किया तो लगभग लमसम आपका कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ था उस टाइम पे? अभी जब हमने स्टार्ट किया था समथिंग, मुझे याद है आज भी, ठीक है, 1,00,000 हमारा 35,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ था स्टार्टिंग में। 1,35,000? हाँ वाओ, हाँ, वेबसाइट में और कोर्सेस में, मतलब सारी चीजें मिलाकर 1,35,000 रुपये हमारा इन्वेस्ट हुआ था। दैट्स अ गुड अमाउंट, दैट्स अ गुड अमाउंट मैन। सो ये आपने टोटली खुद से ही इन्वेस्ट किया था या फिर कुछ पेरेंट्स से भी सपोर्ट लिया था? नहीं, मैंने खुद से ही किया था। मैंने अफिलिएट मार्केटिंग से अच्छी खासी इनकम की थी, तो ये खुद से मैंने किया है। That's really amazing. तो आपके एक भाई भी हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं इसके अंदर, बिग करियर के अंदर, राइट? यस यस, राइट राइट। तो आपके साथ ही एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किए थे या पहले आपने किया था फिर बाद में वो आए थे? मतलब अफिलिएट मार्केटिंग उन्होंने मेरे साथ ही स्टार्ट किया था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं नेटो मार्केटिंग कर रहा था, तो तब विकास मेरे साथ नहीं था। लेकिन जब मैं अफिलिएट मार्केटिंग में आया, तो मतलब अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी हम दोनों ने साथ में ही स्टार्ट की है। ठीक है, तो अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी हमने स्टार्ट में ही है, साथ में ही स्टार्ट की है। तो जब आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किए थे तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? आई मीन पहले आप नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर चुके थे, वहां पे कुछ हुआ नहीं था, हम्म फिर से आप पैसा इन्वेस्ट यस कर यस। रहे थे, तो क्या बोला था पेरेंट्स ने आपसे? हाँ, तो यही मतलब उनके माइंड में तो यही था कि यार तू ये मतलब क्या कर रहा है ये सब, ठीक है, कॉल पर बात करता है, कुछ होता नहीं है, ऐसे पैसे नहीं आते, बहुत सारे लोगों ने किया है, ठीक है, कुछ नहीं होता इससे, बहुत सारी कंपनी आती है फ्रॉड करके चल जाती है। मतलब ये ज्यादातर क्वेश्चन मुझे आ रहे थे घर वालों की तरफ से, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, हो जाएगा, मैं कर लूंगा, ठीक है। तो फिर मैंने एक बार उनसे झूठ भी कहा था, ये मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ठीक है। एक बार मैंने उनसे झूठ भी कहा था कि यस, मुझे 5,000 रुपये महीने के आ रहे, ठीक है, मतलब ए, स्टार्टिंग में एज ए स्टूडेंट, ठीक है। मैंने कहा, मतलब झूठ कहा था कि 5,000 रुपये मुझे महीने के आ रहे, ठीक है। तो मतलब जिस महीने मैंने उनसे कहा था, उस महीने मुझे 1 रुपया भी नहीं आया था, ठीक है। तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि 5,000 रुपये इस महीने के मेरे अभी पेंडिंग है, अभी नेक्स्ट मंथ में मतलब आने वाले मंथ के और इस मंथ के 10,000 रुपये आपको दूंगा। तो फिर जो सेकंड मेरा मंथ था, उस मंथ मैंने अच्छे एफर्ट्स किया और मैंने अच्छी खासी इनकम की वहां से, ठीक है। वैसे तो झूठ तो आप अभी भी बोलते होंगे आई थिंक, क्योंकि अब अगर आप 1,00,000 रुपए कमाते होंगे तो अपने पेरेंट्स बताते हो नहीं, मैं 50,000 कमाता हूँ, है कि नहीं? हाँ, वो तो मतलब बोलना पड़ता है क्योंकि बिजनेस है, अप डाउन चलते रहता है, ठीक है। अभी तो मैं इतना ही हाँ। बोलता हूँ, 30,000 रुपये में बोलता हूँ, ठीक है, कि 30,000 रुपये मेरी महीने की इनकम आ रही है। क्योंकि घर वाले जो है जॉब माइंडसेट के हैं, उन्हें अगर एक फिक्स इनकम बता दिया तो वो उतना ही हम्म, समझेंगे, ठीक है। उन्हें मतलब ये सही मैट बात। उन्हें ये इससे लेना देना नहीं कि आप कितना कमा रहे हो। उन्हें सिर्फ इतना बताना है आपको कि मैं इतना महीने का कमा रहा हूँ, मैं आपको इतने दूंगा, ये चीज है। गाइस, आई मीन आई होप कि आपके पेरेंट देख लें कि भाई एक्चुअल इनकम कुछ और होती है और आकाश आपसे झूठ बताते हो, बताओ देखो कितना कमी करते हैं। ओके, तो आकाश एक पर्सनल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा है आपको सोशल मीडिया में, आप कहाँ से बिलोंग जी कहाँ से, जी। मतलब कहाँ पे रहते हैं आप? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है। औरंगाबाद। तो जी विकास जी। भी आपके साथ रहते हैं या फिर वो कहीं बाहर रहते नहीं नहीं, हम दोनों भाई साथ में ही रहते, फुल हैं? फैमिली। तो जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया था तो आप इनिशियल में ही ऑफिस थी या मतलब घर से अलग काम करते थे? इनिशियली आप घर में ही काम करते थे, बाद में अपना ऑफिस बनाया? जी जी, मतलब इनिशियली तो हम घर से ही काम करते थे, ठीक है। बट अभी 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 हमने ऑफिस लिया है, पहले तो हम घर से ही काम करते थे। तो ऑफिस हम्म आपने कैसे लिया, मतलब पूरा खुद खुद से बनाए हैं या फिर आपने रेंट किया है या कैसा है? नो नो, अभी रेंट पर ही है, ठीक है, बट इन फ्यूचर जरूर खुद का बनाएंगे, ठीक है, अभी तो रेंट पे ही है। बिल्कुल 100%। तो ऑफिस बनाने का कुछ स्पेसिफिक रीजन, आई मीन बहुत सारे लोग अपने घर से काम करते हैं, तो आप ऑफिस अलग आपने क्यों बनाया, ऑफिस, वो ऐसा? हाँ, रीजन तो मतलब बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। रीजन ये है कि घर पर अभी देखिए, ज्यादातर तो स्टूडेंट देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, तो घर पे क्या होता है, कुछ भी मतलब काम बता देते हैं, ठीक है। जाकर ये ला ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे वैसे मतलब काम आ जाते हैं घर पे। तो वहाँ काम में फोकस नहीं रह पाता, तो इसलिए हमने अलग अपना ऑफिस लिया है, जहाँ पर हम साइलेंटली वर्क कर पाए और वर्क पर फोकस कर पाए, किसी का डिस्टर्ब ना हो, ये चीज है।
ओके, तो ये हम कर दैट्स अ गुड थिंग, हाँ। इवन आई एग्री, ऐसा होता है यार। राइट, सो हम्म। अब जो लोग अभी हैं घर पे काम कर रहे हैं, उन्हें भी आप ये रेकमेंड करते हैं कि उन्हें ऑफिस लेनी चाहिए, अलग काम करना चाहिए, या फिर वो घर से ही कंटिन्यू कर सकते हैं? इस पे आपका क्या देखिए पॉइंट? मतलब ये मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जो कि ऑलरेडी अच्छा खासा कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस में, वो अपना ऑफिस ले सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स है वो अभी अपना ऑफिस ना ले, अभी घर से ही काम करे, थोड़ा अच्छा मतलब अपना ब्रांड बना ले और अच्छा खासा काम करने लग जाए जिससे कि इनकम आने लग जाए, फिर आप अपना ऑफिस ले। अगर आप बिगिनर हो तो ऑफिस अभी मत ले। जब आपने आकाश, जब आपने बिग करियर कंपनी को स्टार्ट किया, तो आपको डर नहीं लगा था? बिकॉज यू वाज इन्वेस्टिंग 1,35,000, तो डर नहीं लगा कि यार पता नहीं यार आए कि ना आए, मैं लगा तो दूं बट रिटर्न नहीं आया, कंपनी ग्रो नहीं की, यार मैं तो डूब जाऊंगा, डर नहीं लगा आपको? हाँ, डर तो मतलब लगता है, कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत अंदर से डर जरूर लगता है। ठीक है, लेकिन हमने प्लानिंग की अच्छे से कि इसमें इतना इन्वेस्ट होगा, इसमें इतना इन्वेस्ट होगा। हम्म, और हम मतलब एक विजन लेकर चल रहे थे, गोल लेकर चल रहे थे कि इतने महीने में हम इतना तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो उतना हमने खुद पर ट्रस्ट हम्म, किया। ठीक है, और स्टार्ट किया। तो इतना कुछ ज्यादा डर लगा नहीं जब स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट करने से पहले तो बहुत डर लगता है, कोई भी चीज हो। हम्म। सही बात है। अभी बहुत सारे लोग तो 300-400 रुपए भी इन्वेस्ट करके कुछ भी स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसमें भी डरते हैं। हम्म। तो आप भी 19 की एज है, आपका भी पूरा करियर पड़ा हुआ है, फिर भी आपने रिस्क लिया, एंड अभी तो यस। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अभी तो वो रिस्क वर्थ इट है। अगर मैं आपसे पूछूं, जब इनिशियली आपने बिग करियर कंपनी को स्टार्ट किया था, तो क्या हम्म। फर्स्ट मंथ में आप उतना कमा पाए थे जितना आप एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे थे, या फिर आपका थोड़ा डाउन हुआ था इनकम, अप डाउन हुआ था इनकम में? जी मतलब अप डाउन हुआ था। ऐसे नहीं कि मतलब जितना मैं अफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहा था उतना कमा रहा था। अप डाउन तो अभी भी चलते रहता है। ठीक है, क्योंकि हाँ। बिजनेस है, अप डाउन तो चलता रहता है। ये नॉर्मल है, बिजनेस में ये चीजें नॉर्मल होती है, अप डाउन चलते रहता है। बिकॉज जब मैंने अपना बिजनेस स्विच किया था ना, मैंने अपना कोचिंग बिजनेस से अपनी एजेंसी स्टार्ट किया, तो मैंने कोचिंग बिजनेस कुछ महीनों के लिए होल्ड पे डाला हुआ है, अभी भी होल्ड है। डेफिनेटली आई एम गोना हम्म। स्टार्ट इन द नेक्स्ट मंथ Feb में, राइट? सो दैट्स हम्म। गुड न्यूज फॉर यू ऑल, राइट? सो अब मैं जब स्विच किया था तो मेरी इनकम आई कैन से 70% से डाउन चली गई। I was training my team, team की training चल रही थी, I was planning for the pricing, the services, right? Employee हम्म। hiring, बहुत सारी चीज चल रही थी, 2-3 महीने मेरी इनकम काफी डाउन थी। So that was the हम्म। thing. So आपका क्या इतना डाउन था, मतलब छोटा मोटा डाउन था उस टाइम? मतलब नॉर्मल 50% डाउन था। 50% मान सकते हो मतलब अगर, हाँ हाँ, मतलब अगर मैं वहाँ 1 लाख रुपए कमा रहा था तो यहाँ जब मैं आया तो 50,000 रुपए महीने के कमाने लगा, इतना डाउन। ठीक है, बिकॉज मतलब बैकएंड में भी बहुत सारी चीजें, उस पर भी मैं ध्यान दे रहा था। यहाँ पार्ट टाइम ही कर रहा था मैं अफलेट, और जब मैं पहले दूसरी कंपनी में था वहाँ फुल टाइम कर रहा था। हम्म। तो हम्म। आई मीन आकाश, आप आगे जैसे अभी भी करियर चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, वैसे इफ कंफर्टेबल कैन यू शेयर कि अभी आप कितना अर्न कर रहे हैं राइट नाउ? यस यस, अगर मैं अभी बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के करीबन में महीने का मेरा इनकम बन जाता है। 1 लाख रुपए वाह, मतलब 90,000 से 1 लाख रुपए, इतना मान सकते हो। अरे बहुत अच्छे अमाउंट है यार, लाइक अगर आप 50 भी बोलते तो भी ठीक था, वन तो बहुत अच्छा अमाउंट आप अर्न कर रहे हैं यार, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा है, यस। मैंने आपके पेरेंट्स का काम आसान कर दिया, मैंने वो चीजें रिवील कर दी है। ठीक है, यस आप यस। अपने पेरेंट्स के साथ ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करिएगा। यस, बिल्कुल सो बिल्कुल। आकाश, एक पर्सनल क्वेश्चन है, आई होप ये आपके पेरेंट्स ना देखें, आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं अभी के टाइम पे या फिर नहीं है? नो सर, आई एम सिंगल बिकॉज मेरे पास समय ही नहीं है उस चीज के लिए। अभी पूरा फोकस जो मेरा है वो करियर पे और अपने बिजनेस पे है। ठीक है, वहाँ मतलब वहाँ समय देना होता है, राइट। वो अभी ओके, नहीं है। ये चीज है। आई गॉट इट। तो पहले थी, पहले कुछ था ऐसा कुछ? मतलब 10th में जब था मैं तो थोड़ा बहुत था, बट बाद में थोड़ा करियर पर फोकस करने लग गया तो फिर ऑफ कर दिया मैंने। हम्म, मतलब था हम्म। कुछ आपका उस टाइम पे था, बट नॉर्मली। हम्म। ओके, नॉर्मली इन द सेंस कि आपने बोल दिया था, या फिर दैट वाज लाइक दैट, कैसा था? मतलब बोल दिया था, बातें वगैरह चलती थी। ठीक है, बट हम्म, मतलब इतना क्लोज नहीं था जैसे कि मैरिड हो ऐसा, इतना क्लोज नहीं था। ठीक है, अच्छा, मतलब नॉर्मली ओके, था, हाँ। ओके, ओके। आप मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड, एनी एनी काइंड ऑफ मूवीज? यस यस, देखता हूँ। तो आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है वैसे नॉर्मल?
जो मतलब जो ज्यादा फैमिली वाली मूवी होती है ना वो मुझे ज्यादा पसंद आती है। ठीक है। हम्म, अगर बात करूँ तो और जो थोड़ा एक्शन वाली मूवी होती है वो मुझे ज्यादा पसंद आती है। एन जैसे कि एग्जाम्पल? बाहुबली होगी। ठीक है। एंड सेकंड फैमिली में जैसे कि हम साथ साथ हैं। ये मेरी दो मूवी फेवरेट है। वाह, दैट्स रियली अमेजिंग। वेब सीरीज वगैरह देखते हैं यूट्यूब पे? अगर मैं बात करूँ तो अगर आप यूट्यूब अगर यूज करते हैं, ऑब्वियसली यूज करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन है, यस। राइट? हाँ यूट्यूब में आप कौन से कंटेंट क्रिएटर आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर? हाँ, जो मेरे कंटेंट क्रिएटर जो फेवरेट है वो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। अब इनका कंटेंट मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ओके, हम्म। परफेक्ट। सो आकाश, आगे का क्या प्लान है आपका? बिग करियर को लेके क्या विजन है, क्या करने वाले हैं? तो बिग करियर को लेके हमारा ये विजन है। ठीक है। कि हम आने वाले 5 साल में करीबन 10 लाख लोगों तक अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाए। 10 लाख लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाए जिससे कि वो स्किल सीख पाए और यहाँ से फाइनेंशियली ग्रो कर पाए। हम्म आपके इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन था, बड़ा मजेदार था। उनने हम्म। पूछा था कि आकाश जी, जितने भी लोग आपकी कंपनी में ज्वाइन करते हैं उसमें से कितने कमाते हैं और कितने कुछ नहीं कर पाते? हाँ हाँ, तो अभी देखिए अभी 1700 लोग हमारी कंपनी में है। ठीक है। और अभी तक का यहाँ से जो पेमेंट गया है वो करीबन 350 करीबन लोगों को गया है। ठीक है। 350 करीबन यानी कि रेशो कितना हो सकता है, 20 से 25% समथिंग। ठीक है। इतने लोगों बहुत को अच्छा पे रेशियो आउट गया। बहुत बहुत बढ़िया रेशियो है। आई मीन, ये बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि क्या होता है ना, इसका आंसर मैं भी देना चाहूंगा, ऐड ऑन करना चाहूंगा। हम्म। इट इज नॉट अबाउट एजुकेशनल कंपनी, इट्स नॉट अबाउट हाउ बेटर यू आर टीचिंग। बिल्कुल इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा सिखा रहे हैं, आप कितना बढ़िया कर रहे हैं, बट सामने वाले के अंदर भी हंगर होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। अगर यस उसके अंदर यस। भूख नहीं है तो वो ट्रेनिंग को क्यों इम्प्लीमेंट करे, क्यों एग्जीक्यूट करे? ऑनलाइन है, हम उसको मार पीट नहीं सकते ना कि यार तुम्हें एग्जीक्यूट करना ही राइट। करना। सो जो रिजल्ट होता है, जो भी कोई भी आउटकम होता है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ, जो भी लोग गाइस ये क्वेश्चन है, जो रिजल्ट होता है वो 50% एफर्ट जो आप डालते हैं और 50% एफर्ट जो आपका टीचर डालता है, आपका मेंटर डालता है, उससे आता है। तो लेट्स से इफ राइट। आकाश इज पुटिंग हिज 100% एफर्ट्स, राइट, आकाश अपना 50% पूरा का पूरा दे रहे हैं, बट अगर आप नहीं दे रहे हैं देयर इज नो प्रोबेबिलिटी कि आपको कुछ रिजल्ट आने वाले, फैक्ट है कि नहीं आकाश? डू यू एग्री विद मी? यस यस, बिल्कुल राइट। राइट। हम्म ओके ये आकाश। चीजें होती है सो क्योंकि मतलब आकाश, आप मुझे, हाँ प्लीज हाँ प्लीज गो अहेड। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। सो मतलब ये चीजें होती है कि जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं वो सभी लोग मतलब सीखते भी नहीं और काम नहीं करते। कुछ लोग तो ज्वाइन करते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है। वो चाहते हैं मतलब एक दिन में वो ये चीज सोचते हैं कि एक दिन में हम सारी चीजें कर लें, एक दिन में हमारे पास पैसे आने लगे। वो सीखते नहीं है, सीखने पर फोकस नहीं करते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग ऑनलाइन बिजनेस में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सीखने पर फोकस नहीं करते। तो जितने भी बिगिनर है उनका उनको तो सब में पहले सीखने पर फोकस करना चाहिए। पैसे साइड में रखो, पहले सीखो, समझो, और फिर ऑटोमेटिक आपकी अर्निंग। यू आर राइट, आई एग्री मैन, आई एग्री। यस। राइट। और जो लोग सीखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो चीज लगती है। जैसे अभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग की बात की, भले आपने वहां पे पैसा नहीं कमाया, बट यू लर्न अ लॉट, जो आपको यहाँ वाले बिजनेस में, आपके बिग करियर में, आपके एफिलिएट मार्केटिंग के जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है कि नहीं? यस यस, बिल्कुल। एक पर्सन ने पूछा है कि आप यूट्यूब पे कंसिस्टेंट क्यों, आप रेगुलरली वीडियो क्यों नहीं डालते? यूट्यूब पर नहीं, अभी तो मैं रेगुलर नहीं डाल रहा हूँ कंटेंट। ठीक है। बट जल्दी मैं रेगुलर स्टार्ट करने वाला हूँ कंटेंट डालना। हम्म ठीक है, वाह अमेजिंग। आप बेसिकली, अगर कोई पर्सन अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, जस्ट स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो उन्हें आप क्या रेकमेंड करते हैं कि क्या सही स्टेप्स हैं स्टार्ट करने के? तो अगर कोई बिगिनर से जो अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहा है तो मेरा तो उन्हें ये रिकमेंड रहेगा कि आप अर्निंग के पीछे मत भागो यार। ठीक है। अर्निंग को बाजू में रखो। ठीक है। सब में पहले जो आपको कोर्स और ट्रेनिंग दी जा रही है उस पर फोकस करो। एक महीना मतलब करीबन एक महीना तक भी आपको अपनी लर्निंग पर और ट्रेनिंग पर देना चाहिए जिससे कि आप चीजें समझ पाओ कि किस तरीके से काम करती है। ठीक है। फिर आप एक महीने में सीख गए तो उसके बाद जब आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने ये देखा है बहुत सारे लोग स्टार्ट तो कर लेते लेकिन
3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कोई कोई तो 6 महीने तक रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाता है, बिकॉज वो यही सोचते रहते हैं कि मेरी अर्निंग आएगी तब मैं कुछ करूंगा, तब मैं कुछ करूंगा, वो सीखते ही नहीं है। तो मेरा रिकमेंड रहेगा, जब आप आओ, जब स्टार्ट करो, तो सब में पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो लर्निंग पे होना चाहिए। समझो पहले चीजों को, ये चीजें। दैट्स रियली अमेजिंग। आप काफी टाइम से हो, कई बार आपने लर्निंग की बात किया, आपकी कंपनी भी एडटेक है, ठीक है। तो हम्म अगर एक एफिलिएट मार्केटर न्यूबी स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले उसे क्या सीखना चाहिए? हम्म तो सब में पहले तो उसे, वो जिस कंपनी में ज्वाइन हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो बिग करियर में ज्वाइन हुआ है, तो बिग करियर के बारे में उसे सब में पहले नॉलेज लेना चाहिए। बिग करियर में कौन से प्रोडक्ट है, क्या पैकेजेस है, कोर्सेस है, क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजों का उसे नॉलेज होना चाहिए बिग करियर के बारे में। बिग करियर कब स्टार्ट हुआ था, विजन मिशन, ये उसे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो ये उसका फर्स्ट स्टेप रहेगा, बिग करियर के बारे में जानना। और जैसे उन्हें स्टार्ट किया, उससे सब में पहले अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि उसका वाई क्या है, उसने क्यों स्टार्ट किया है। अगर जब तक का उससे उसका वाई क्लियर नहीं होगा, वो काम नहीं करने वाला, ठीक है, वो फोकस नहीं कर पाएगा। तो सब में पहले जो भी बिगिनर है, उसे पहले खुद का वाई क्लियर करना है कि मैं कर क्यों रहा हूँ, ठीक है। मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, या मुझे अपने पढ़ाई के लिए करना है, या वो सारी चीजें होती है, ठीक है। मुझे आईफोन लेना है या कोई बाइक लेना है, वाई क्लियर रखना है, तब स्टार्ट करना है बिजनेस को, ये चीज है। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। सो आई मीन स्पेसिफिकली आपने कहा कि व्हाई क्लियर होना चाहिए जब पर्सन स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले उसको अपने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना, जी राइट? जी। That's a good answer. So, I mean, आकाश, एक और क्वेश्चन आ रहा है। एक पर्सन ने हम्म पूछा है कि क्या बिग करियर के फिजिकल इवेंट्स भी होंगे आगे चल के? यस यस, बिल्कुल, इन फ्यूचर जरूर होंगे। हम्म, फिजिकल इवेंट इन फ्यूचर जरूर होंगे। अभी उसकी हमारी प्लानिंग चल रही है, जल्द से जल्द अपडेट कर दिया जाएगा सभी को कि कब होने वाला है फिजिकल इवेंट। ठीक है। तो अच्छा, चलो मैं भी पूछ लेता हूँ फिर, क्या प्लान है आपका? आई मीन स्पेसिफिकली कुछ आइडिया है आपके मन में कि हम यहाँ लेके चलेंगे? तो देखिए, अभी तो यहाँ रिवील नहीं कर सकता मैं ठीक है, बट जल्द से जल्द सबके सामने रिवील कर दिया जाएगा कि कहाँ पर इवेंट होने वाला है, कैसा होने वाला है, वो सारी चीजें। नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच आकाश, आपने बहुत अच्छे से चीजों को आंसर किया है। यू हैव क्लियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन थिंग। व्हाट इज दैट वन लाइन दैट यू वांट टू से टू पीपल? एक लाइन ऐसी आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसा लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे उन लोगों को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं? ऐसा कि एडवाइस देनी है जो आपने पूरी अपनी जर्नी के अंदर सबसे ज्यादा सीखी है, वो चीज क्या है? हम्म जी जी। सो देखो, ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है उससे मैंने एक चीजें समझी है, ठीक है। और दूसरों से मैंने बात की, उससे मुझे एक चीजें पता चली है कि सिर्फ डिग्री के भरोसे रहने से काम नहीं होने, ठीक है। अगर आप डिग्री भी करो, ठीक है, लेकिन डिग्री के साथ कोई स्किल्स भी डेवलप करो, लाइक वीडियो एडिटिंग, फेसबुक एड्स, कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करो डिग्री के साथ, जिससे कि आपको ग्रो होने में हेल्प हो। क्योंकि अगर डिग्री पे डिपेंड रहोगे तो सिर्फ उतना ही इनकम कमाओगे जितना मतलब फिक्स रहेगा। अगर आप स्किल्स उसके साथ ऐड कर लोगे, तो आप जितना चाहो उतना इनकम कर सकते हो। तो स्किल्स को ऐड करो अपने इसमें, और डिग्री के साथ स्किल भी लर्न करो, जिससे कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, बिजनेस में ग्रोथ हो, करियर में ग्रोथ। तो यही मेरा लास्ट मैसेज है, स्किल पर फोकस करो अपनी डिग्री के साथ, या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। Wow, that's really amazing. So thank you so much, Akash. You come to our show यस and you यस। shared so many valuable insights with us. And thank you so much, guys. आपने पूरा पॉडकास्ट लास्ट तक देखा। आई होप आपको मजा बड़ा आया होगा इस पॉडकास्ट के अंदर। So एक काम और कर देना जो कि बड़ा अर्जेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपको लर्निंग के साथ बने रहना है, क्योंकि अभी तक तो हमारे पॉडकास्ट आ रहे थे, बट बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब पे भी वीडियोज आएंगे जो कि मैं खुद बनाने वाला हूँ। बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग कंटेंट आ रहा है। तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज ये सब्सक्राइब बटन बहुत कुछ लेके आने वाला है तो फ्री ही, बट मजा बहुत आएगा करने के बाद, राइट? सो एंड हिट दिस वीडियो, जस्ट लाइक इट एंड प्लीज शेयर with your people, with the people who are in affiliate marketing और स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं हो रहा उनसे कुछ, डीमोटिवेटेड है, ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ये जर्नी पहुंच सके ऐसे लोगों तक, राइट? जो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, हार्डवर्क किया है, वो सबके पास पहुंचना चाहिए, ठीक है? एंड प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि आकाश उसका आंसर थे या मैं उसका आंसर दूं, तो प्लीज पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस। यस यस, बिल्कुल, थैंक यू सर।